चाहते हैं कि बहस जो है रोजी रोटी पर नहीं हो, बहस है ब्राह्मण भारत छोड़ो पर। ये हो सकता है उनकी भी एक चाल हो, भारत छोड़ो, और वो कह रहा मुसलमानों भारत छोड़ो, वो कह रहा दलितों भारत। अरे ये कोई नारा साहब? लागू होने के बाद 1950 के बाद भारत के समस्त नागरिक संविधान की दृष्टि में भारतीय हैं, एक हैं। सबको समान अवसर मिलना चाहिए, समान अधिकार मिलना चाहिए। सबको राजनीति में और दुनिया के भारत के तमाम तरक्की के मामलों में जो भी सरकार योजनाएं बनाती है उसमें बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। अगड़ा हो, पिछड़ा हो, बैकवर्ड हो, फॉरवर्ड हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ये मतलब नहीं बनता। आप अगर कुछ भी ये प्रोवोक करना है, ब्राह्मणों भारत छोड़ो, और वो कह रहा मुसलमानों भारत छोड़ो, वो कह रहा दलितों भारत। अरे ये कोई नारा साहब? गांव छोड़ देते हैं सर। अब वही तो मैं कह रहा हूँ, जो दलितों को गांव छोड़वा रहे हैं मैं उसका भी विरोध कर रहा हूँ। मिर्चपुर कांड में अभी तक दलित गांव में नहीं पहुंच पाए। मैं कह तो रहा हूँ कई कांड है, एक मिसपुर कांड है, बेलसी कांड भी हमको याद है, लक्ष्मणपुर बातें भी याद है, मुजफ्फरनगर भी याद सब कुछ है, मुझे भूलना नहीं है। मैं समाज सेवियों से भी यही कहता हूँ कि चाहे दलित हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो, आदिवासी हो, कोई देश नहीं छोड़ेगा। देश में रहकर देश को जोड़ेगा और देश के विकास की योजना बनाएगा, देश को आगे बढ़ाएगा। उसके लिए उससे आप अवसर दीजिए। ये कौन लोग जो ऐसे नारे लिखते हैं? गलत मानसिकता के लोग हैं वो लोग जो अप्रत्यक्ष रूप से मुद्दे को डाइवर्ट करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि बहस जो है रोजी रोटी पर नहीं हो, बहस है ब्राह्मण भारत छोड़ो पर। ये हो सकता है उनकी भी एक चाल होगी। अचानक मोदी जी आसमान से अवतार नहीं लिए हैं, अचानक अमित शाह जी नहीं आए और अचानक योगी जी भी नहीं आए। ये एक प्रक्रिया है। आप जब पहले गलती करेंगे, अविश्वास का वातावरण बनेगा। यही दिल्ली है, अन्ना आंदोलन हुआ था, करोड़ों लोग शामिल होने लगे। दिल्ली तो दिल्ली है, लोग यूपी से, बिहार से आ रहे थे अन्ना जी के आंदोलन में शामिल होने, और अंतोगत्वा सत्ता खत्म, कांग्रेस का तख्ता पलट हो गया ना भाई। तो फिर आप इंतजार कीजिए। अभी मन की बात चल रही है, धन की भी बात चल रही है, कहीं कहीं तन की भी बात चल जाती है, लाठी डंडा भी चल जाता है। जिस दिन जनता को ये लग जाएगा पूरी तरह से कि नहीं ये सरकार भी हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है, तो फिर कोई दूसरा अन्ना आएगा, फिर कुछ होगा, फिर नई बात होगी, फिर धरने प्रदर्शन शुरू होंगे। और सुगबुगाहट है, ये अलग बात है कि खेमे में है, लेकिन सुगबुगाहट है साहब। योगी जी ने कह दिया कि जो महिलाओं को छेड़ेगा अगले चौराहे पर ढेर कर दिया जाएगा। इसमें तो हम समर्थन करते हैं उनको। ये तो अच्छी बात है, तो सारे शासकों को करना चाहिए। महिलाओं को कोई छेड़े, झूठ कोई बोले, चोरी करे, बलात्कार करे, लूटे, हत्या करे, इस तरह के अरे मैं कह रहा हूँ जो भी गलत चीज है, जिसको समाज स्वीकार नहीं करता, समाज जिसको अपराध मानता, गलत मानता, अगर सरकार उस पर सख्त होती है तो सरकार का समर्थन करना चाहिए। दल की भावना से नहीं, दिल की भावना से। हम किस दल में है ये मतलब नहीं। अगर मोदी जी भी सही काम करेंगे तो समर्थन करेंगे। योगी अरे फिर वही बात, जो काम सही है उसका समर्थन, जो काम गलत है उसका विरोध होगा साहब। यही मेरी नीति है, यही मेरा रूल है, यही मेरा अंदाज है। और मैं देश के तमाम लोगों से कहता हूँ, दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर, धार्मिक भावनाओं से ऊपर उठकर, जातिगत भावनाओं से ऊपर उठकर, भाषाई भावनाओं से ऊपर उठकर, सच को सच, झूठ को झूठ, सही को सही, गलत को गलत, अच्छे को अच्छा, बुरे को बुरा, ये कहना सीखिए। बस समस्या का समाधान होने लगेगा। अगर आपने सच को सच कहना छोड़ दिया, आपने झूठ को झूठ कहना छोड़ दिया, आप सत्ता से डर गए, आप अगर ताकत से डर गए, आप किसी दबाव में, लालच में आ गए, तो आप फिर समाज सेवी नहीं है।